संभल में एक अफसर की विदाई हुई। मंच पर थे संभल के पूर्व एसपी के विश्नोई। आंखों में आंसू थे, आवाज भर्राई हुई थी, लेकिन कैमरे की नजर सिर्फ मंच पर नहीं थी। एसपी के बगल में बैठे संभल के डीएम अंकित खंडेलवाल भी अपने साथी अफसर को भावुक होता देख खुद भी रोक नहीं पाए। यानी मामला सिर्फ एक अफसर की विदाई का नहीं था, ये उस टीम की विदाई थी जिसने संभल जैसे संवेदनशील जिले में साथ साथ कई मुश्किल मोर्चे संभाले। और यहीं से कहानी शुरू होती है आईएएस अंकित खंडेलवाल की। एक ऐसा अफसर जिसकी पहचान सिर्फ कुर्सी से नहीं बल्कि काम से बनी। तो कौन है अंकित खंडेलवाल, आपको विस्तार से बताते हैं। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। अंकित खंडेलवाल 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। 1 फरवरी 1989 को जन्मे अंकित मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर यूपीएससी की परीक्षा में 41वीं रैंक हासिल कर आईएएस बन गए। अब जरा सोचिए, जिस लड़के ने इंजीनियरिंग पढ़ी उसने मशीनों की दुनिया छोड़कर सिस्टम की मशीनरी संभाल ली और जहाँ जहाँ जिम्मेदारी मिली वहाँ काम की छाप भी छोड़ी। मुरादाबाद में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट, मेरठ में जॉइंट मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ में सीडीओ और फिर 21 फरवरी 2023 को पहुंच गए आगरा नगर निगम के नगर आयुक्त की कुर्सी पर। अब यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प है। आगरा में एक तरफ ताजमहल था, दूसरी तरफ कूड़े का पहाड़। और अफसर के सामने चुनौती थी कि शहर को सिर्फ ताज की वजह से खूबसूरत ना कहा जाए बल्कि शहर का कूड़ा भी कम हो। अंकित खंडेलवाल ने इसी चुनौती को मिशन बना लिया। कुबेरपुर डंपिंग ग्राउंड में करीब 18 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जमा था। यानी कूड़ा इतना कि अगर वो बोल सकता तो शायद खुद कहता, साहब अब तो मुझे भी यहाँ से छुट्टी दिला दो। लेकिन प्लान सिर्फ कूड़े का ढेर हटाने का नहीं था। करीब 60 एकड़ जमीन को खाली कराने के साथ साथ प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वेस्ट टू एनर्जी यानी कूड़े से बिजली बनाने की दिशा में काम शुरू कराया गया। मतलब जो चीज़ शहर के लिए सिरदर्द थी उसी को संसाधन बनाने की कोशिश। और यही सोच आगे भी दिखाई दी। स्वच्छ सर्वेक्षण में आगरा को टॉप 10 में जगह मिली। सफाई, पर्यावरण, सौंदर्यीकरण और स्मार्ट सिटी से जुड़े कामों में आगरा को कई अहम उपलब्धियां मिली। लेकिन अंकित खंडेलवाल की कहानी सिर्फ कूड़े और सफाई तक सीमित नहीं रही। नगर निगम के स्टोर में पड़े कबाड़ को भी उन्होंने कबाड़ मानने से इनकार कर दिया। कबाड़ से कमाल के तहत स्क्रैप से भगवान श्री राम के मंदिर की प्रतिकृति, बांसुरी बजाते बाल कृष्ण की कलाकृति और कई दूसरी कलाकृतियां तैयार कराई गई। यानी जहां दूसरे लोग कबाड़ देखकर कहते हैं इसे हटाओ, वह अंकित खंडेलवाल का सवाल था, इससे बनाओ क्या। और शायद यही एक अच्छे अफसर की सबसे बड़ी पहचान होती है, समस्या देखकर सिर्फ शिकायत ना करना, समस्या के अंदर से समाधान निकालना। फिर आता है संभल चैप्टर। संभल की कमान संभालते ही डीएम अंकित खंडेलवाल ने सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान तेज किया। तालाब, झीलों और नदियों की ज़मीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के साथ वर्धमार नदी को पुनर्जीवित कराया गया। संभल मुरादाबाद हाईवे के किनारे 101 करोड़ रुपए की 38 बीघा जमीन को निजी खातेदारों से हटाकर यूपी सरकार के नाम दर्ज कराया गया। गुन्नौर में गंगा किनारे करीब 1000 बीघा सरकारी ज़मीन के फर्जी आवंटन का भी पर्दाफाश हुआ। मामले में तत्कालीन तहसीलदार समेत 19 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ और फर्जीवाड़े में शामिल तत्कालीन तहसीलदार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। और हाँ, एक और बात जो सबसे ज़्यादा ख़ास है वो ये कि ये आईएएस बनने से पहले इन्होंने आईपीएस के लिए भी इनका चयन हुआ था, लेकिन इनका सपना था आईएएस बनने का। इनके पिताजी का वो सपना पूरा करने के लिए इन्होंने एक बार फिर से यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और अपने पिताजी के सपने को साकार किया। यानी संभल में सिर्फ आज की आग बुझाने की कोशिश नहीं हुई बल्कि कल के लिए सिस्टम मजबूत करने की कोशिश भी हुई। और शायद इसीलिए के विश्नोई की विदाई में अंकित खंडेलवाल की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि प्रशासन में रिश्ते सिर्फ फाइलों से नहीं बनते। कभी कभी 24 घंटे की ड्यूटी, तनाव भरी रातें, एक दूसरे के साथ खड़े रहना और मुश्किल फैसलों का बोझ अफसरों को सिर्फ सहयोगी नहीं रहने देता, उन्हें साथी बना देता है। इसलिए जब के विश्नोई विदाई के मंच से ये शेर पढ़ते हैं, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, तो बगल में बैठे अंकित खंडेलवाल भी भावुक हो जाते। और यही तस्वीर अंकित खंडेलवाल की प्रोफाइल का सबसे मजबूत फ्रेम बन जाती है, क्योंकि अफसर कितना सख्त है ये उसकी फाइल बता सकती है, कितना काम किया ये आंकड़े बता सकते हैं, लेकिन अपने साथी के जाने पर उसकी आंखों में आंसू क्यों आए ये उसकी इंसानियत बताती है। अंकित खंडेलवाल की कहानी शायद यही कहती है, अच्छा अफसर वो नहीं है जो सिर्फ कुर्सी संभाल ले, अच्छा अफसर वो है जो कूड़े के पहाड़ में भी बिजली की संभावना देखे, कबाड़ में कला देखे, मुश्किल जिले में व्यवस्था की संभावना देखे। और जब साथी अफसर विदा हो तो अफसर की तरह नहीं, एक साथी की तरह खड़ा रहे, क्योंकि कुर्सियां बदलती रहती हैं, ज़िले बदलते रहते हैं, असाइनमेंट बदलते रहते हैं, लेकिन काम की छाप
और रिश्तों की गर्माहट वही असली पहचान बनती है। तो ये जानकारी जुटाने में हमारी मदद की संभल से हमारे सहयोगी अभिनव माथुर ने। इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।